लेकिन अपने लिए बहुत जो क्रूशल जो संकेत होता है वो है, आप देखिए एफआईआईज का कल के जो आंकड़े आए हैं, मतलब परसों हमने देखा था 1800 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग थी कैश में, छोटा सा आंकड़ा है। कल का भी आंकड़ा काफी छोटा है, लेकिन यह है ना कि सेंटिमेंट हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि इंप्रूव हो, यहां से वो नहीं हो पा रहा है। कल 3300 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें वहां पर 6000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग के फिगर आए हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट देखी बाजार में, गिफ्ट निफ्टी आज भी संकेत दे रहा है थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही खुलने की, लेकिन 7 बार ऐसा हुआ है कि 22,800 का जो सपोर्ट है उसको बाजार ने रेस्पेक्ट किया है। पहले एफआईआईज के आंकड़ों की बातचीत कर लेते हैं, किस तरह से इन आंकड़ों को देख रहे हैं और लॉन्ग होल्डिंग के डेटा बता दीजिए, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अभी आपने 22,800 की बात बोली और आपने एक रिस्पेक्ट वर्ड का बात बोला, मैं यही चीज़ के साथ ही शुरू कर देता हूँ। पहला पॉइंट, हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस कैंप में हैं। हम उस कैंप में हैं जो एक खुशी मना रहा है कि पिछले एक हफ्ते से हमने 22,800 को नहीं तोड़ा और 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, नहीं टूट रहा, या फिर हम उस कैंप में हैं कि हमने आज से 4 दिन पहले 23,000 का साथ छोड़ा और हम 23,000 ही नहीं पा पाए, और तो क्या फतेह करेंगे और तो क्या जीतेंगे, आप 23,000 ही नहीं पा पाए। तो हमको पहले ये डिसाइड करना है कि हम किस कैंप में हैं। अगर आप ये डिसाइड करके बैठे हो कि आप 22,800 के नहीं तोड़ने वाले खुशी वाले कैंप में हो, तो ये बात इंजॉय करने की है। मार्केट के पास एफआईआईज नहीं है, मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है, मार्केट के पास इस तरह का कोई डाटा नहीं आ रहा जिस वजह से वो ये इंजॉय करें, लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी 22,800 बच रहा है, तो ये सेलिब्रेशंस की बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दूसरे कैंप में हैं तो आप देखिए, आप सिर्फ 3 दिन पहले 23,000 का लेवल तोड़ा, आपसे 100 पॉइंट नहीं जोड़े जा रहे, आपसे 50 पॉइंट नहीं जोड़े जा रहे। तो ये 50 पॉइंट के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इससे बाजार के टेक्सचर का आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि देखिए मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। कुल मिला के बात सारी कहने का मतलब है कि मार्केट स्टिल इन द वेरी 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 टाइट रेंज, और ये रेंज सिर्फ 200 पॉइंट की है। 22,000 का इंडेक्स 200 पॉइंट में आके रुके तो 1% के अंदर आके रुकता है। वो 1% भी आप मूव ऊपर से नीचे नहीं कर रहे और पूरा पूरा दिन निकाल रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, घंटे निकले तो समझ में आता है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। कल आपने कितने पॉइंट खोए मालूम है आपको? 19 पॉइंट। उससे पहले कितने पॉइंट खोए? 14 पॉइंट। उससे पहले कितने पॉइंट खोए? 12 पॉइंट। तो इस तरह से चल रहा है मार्केट। अब क्या 10 पॉइंट में क्या खोगे और क्या पाओगे और क्या स्ट्रेटजी बनाओगे और क्या लेवल्स चेक करोगे, क्योंकि कुछ तो नहीं बदलेगा ना 10 पॉइंट के अंदर ही। स्विंग्स बदलते हैं इंट्राडे के हिसाब से, वो ठीक है, वो तो 15 का विक्स चल रहा है, तो इंट्राडे तो आपको शांति से बैठने देगा नहीं, ये तो फिक्स हो गया। चलो मैं इस पे और सब चर्चा में बाद में करूंगा, लेकिन पहले आपने जो एफआईआईज वाले पॉइंट पूछा मैं उस पर आ जाता हूँ। एफआईआईज की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। पिछले 10वां दिन शायद चल रहा है, ये 10वां या 11वां दिन में से एक होगा जब एफआईआईज की होल्डिंग में आप 1.5 से 2% का भी स्विंग नहीं देख पा रहे हैं। और ये जो भी आप मेरे को नंबर्स बता रहे थे उसमें अगर कैश में सेलिंग देखता हूँ मैं, तो फिर से एक ऑप्शंस के अंदर कल 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आ गई। हालांकि ये नंबर अपने आप में छोटा है, इस हमने तो 60-60 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग देखी है, बट फिर भी इस लिहाज से कि सारे ही नंबर छोटे हैं तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको बैक टेस्टेड फार्मूला इसका भी दे देता हूँ। जब भी ऑप्शंस के अंदर सेलिंग होगी और फ्यूचर्स के अंदर बाइंग होगी, मार्केट क्या करेगा? साइडवेज हो जाएगा। जब भी ऑप्शंस के अंदर बाइंग होगी, फ्यूचर्स के अंदर बाइंग होगी, मार्केट अपने सपोर्ट को पक्का करेगा। जब भी फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग होगी और ऑप्शंस के अंदर भी सेलिंग होगी, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंसेस को पक्का करेगा। तो ये बात भी बताने के लिए सफिशिएंट है बैक टेस्टेड फॉर्मूले से कि मार्केट आज फिर से साइडवेज टू नेगेटिव कंसोलिडेशन के बीच में जूझेगा, क्योंकि 85-86 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी डाउन है, इसलिए मैंने वो नेगेटिव वर्ड डाल दिया। अगर मैं नहीं भी डालूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट स्टिल आर इन द रेंज। 22,800 से 23,000 23,200 की रेंज बहुत टाइट रेंज हो गई है, इसमें और समय भी निकल सकता है। अमूमन ऐसा समय निकलता नहीं जब हम बुल फेज़ में होते हैं, क्योंकि हम करीब 12 से 13% पिट चुके हैं, कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, इसलिए आप ऊपर नहीं आ पा रहे और दूसरा एफआईआईज भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मार्केट के अंदर आपको अलाउ ही नहीं कर रही हैं कि आप कुछ अभी बड़ा सौदा या बड़ा ट्रेड ले पाएँ, और ये समझदारी का सौदा भी है और ये समझदारी भी है। हमने आपको 3 प्रिंसिपल बताए थे, तीनों प्रिंसिपल्स को मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। पहला, बाय राइट एंड सिट टाइट। अच्छे शेयर्स को पकड़ने का समय है, लेके छोड़ने का समय भी है। सिट टाइट का मतलब यही होता है।
दूसरा एकोमुलेशन करना है, एक साथ नहीं आना, धीरे धीरे करके 100 रुपये को 10-10 में रुपये डाल के 10 बार में आना है, इसको कहते हैं एकोमुलेशन। और जब भी फॉल आए तभी आना है, राइज में नहीं आना है। तीसरा, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, बाजार को देख के मुंह में पानी लेना, बाजार को गिरते समय आंखों में पानी नहीं लाना, इसको कहते हैं एग्रेशन और डिप्रेशन, इससे दूर रहना है, नहीं तो फिर गलत डिसीजन होंगे। ये 3 प्रिंसिपल आप फॉलो कर लो। मेरे को तो 10 दिन हो गए बात बताते हुए, आप और आशीषा मेरे से यही क्वेश्चन हर रोज़ पूछते हो, मेरे पास बोलने के लिए लास्ट में यही बात होती है, और इसी बात के साथ मैं फिर से FIs और DIs के नंबर्स को ही ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी पर आ जाते हैं। अब उसी रेंज की बात होगी डिम्पी, कि बहुत ही छोटे रेंज में है। मतलब कल तो हमने देखा कि सुबह 10 बजे के बाद से शाम के 3:30 बजे तक मुश्किल 40 से 50 अंकों की छोटी सी रेंज रही, और ये रेंज हम पिछले करीब हफ्ते भर से देख रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है। अब लोग, मतलब आप कह रहे हैं ना कि अब किस कैंप में है, लोग देख देख के थक चुके हैं कि अच्छा ये सपोर्ट ठीक है वो बच रहा है, लेकिन बाजार चलेगा कब। शुक्रवार का दिन, आज की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या आज फिर से हम उसी कश्मकश में रहेंगे कि बाजार को जाना किधर है? अब देखिए, ये अभी तो पता नहीं है कि ये कैसे होगा, है ना, ये किस रूप में आके होगा, लेकिन ये है कि हाँ, आप, ये समय एक ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। अभी आप मेरे से खुद बता रहे हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, क्या भाई मार्केट्स में मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको किस बेसिस पे कह दूं कि हाँ बाज़ार चल जाएगा? क्या शुक्रवार के दिन बाज़ार चलने के लिए कोई डिसाइडेड है? नहीं, ऐसे तो 1000 शुक्रवार हमने पीछे भी देखे। तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास आंसर नहीं है। क्यों? मार्केट वैसा का वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूँ। क्या पूछोगे आप मेरे से? भाई यही तो पूछना चाहते हो जो सारी दुनिया पूछना चाहती है कि मार्केट कब चलेगा, लेकिन मेरे पास भी जवाब नहीं है। ये जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। कोई आदमी आके स्क्रीन पे आके बैठ के ये कह दे कि मार्केट कल से चलेगा, ये सोमवार 11 बजे के बाद से चलेगा, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है कहना और समझना। ये ओवरऑल मार्केट्स है, इसमें डिमांड सप्लाई और 1000 तरह के ट्रिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी के बेसिस पर है काम। अब आ जाते हैं बात कि हमको क्या करना चाहिए, हम कहाँ पे खड़े हैं। आप 2 ही तरह का काम कर सकते हो, या तो आप पहले सौदों में हो या तो सौदों में नहीं हो, इसके अलावा तीसरा तो कुछ है ही नहीं। या तो आप बायर पहले से ही हो, या तो अभी तक आपने कुछ नहीं किया। तो जो पहले से ही हो, पहले तो उसको बचाने के लिए अपने पास एक पर्याप्त लिक्विडिटी रखो। बोले जी सर, इतना गिरने के बाद भी आप ऐसी बातें बोलते हो? हाँ जी, ऐसी बातें बोलता हूँ क्योंकि आपने 6-7 बार टेस्ट कर लिया। मैंने तो टेक्निकल्स का रूल भी बताया था कि 3 बार 22,800 को टेस्ट करने के बाद बाजार एक बड़ा ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन देता है, लेकिन वो नहीं हुआ। कल हमने वीकली एक्सपायरी का दिन भी बड़ी शांति से निकाल दिया। कल आपको याद भी नहीं होगा, जैसे आप खुद बता रहे हो कि 10:30 बजे के बाद से लेकर 3 बजे तक तो मार्केट बामुश्किल 40 पॉइंट भी नहीं हिला। कल बॉस वीकली एक्सपायरी भी थी। आप सोच के देखो उन लोगों का क्या हालत हुई होगी जिनके पास कॉल्स और जिनके पास पुट्स हुई होंगी। दोनों के पैसे मार्केट लेके चला गया साइडवेज मार्केट का मोमेंटम बना के। और जबकि 15 का विक्स है, कम से कम 100-150 पॉइंट तो अधिकार है, धर्म का हिलना चाहिए, वो भी नहीं हिला। कोई बात नहीं, उसको भी हम छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। अब आगे क्या करना? अगर आपके पास पोजीशंस ले रखी है तो पहले तो उसको बचाने के बारे में, उसके ही लिवरेज के लिए थोड़ा सा पैसा बना के रखो अपने पास। दूसरा पॉइंट, 22,800 की रिस्पेक्ट करो और 22,800 पे जाने पर एकदम से मायूस मत हो जाना, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे और एक सपोर्ट है 22,700 का। अब आपको बहुत सारे एनालिस्ट आके बीच में हो सकता है बोले भी कि नहीं 750 भी है, 800 भी है और 700 भी है। कहने का मतलब है ये 100 पॉइंट का पूरा एक दायरा है जो कि सपोर्ट का है, 22,700 से 22,800। ठीक है जी। और ये मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है। इसलिए कई बार इसको टेस्ट करवाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए भी सिस्टम जनरेटेड बाय और सिस्टम जनरेटेड सेल बोथ किए जाएंगे। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। स्टॉप लॉस लगाना हो तो मन में लगाना, टर्मिनल में मत लगाना। ठीक है, पोजीशन चेक हो जाती है, पता लग जाता है सबको वॉल्यूम कहाँ पे कैसे खड़ा हुआ है। बराबर हो गया। दूसरा पॉइंट, पुल बैक आएगा तो पहले तो आपको अब 23,000 से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप 4 दिन से तो 23,000 ही नहीं पा रहे हैं, तो पहला तो 23,000 का लेवल पाओ। 23,000 के अंदर अगर एक कल पा लिया जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। एक डर पैदा हो जाता कि देखो हमने वीकली एक्सपायरी वाले दिन चमत्कार मार्केट शॉर्ट कवरिंग का कर सकता है, लेकिन वो कल नहीं हुआ। तो अब आपके पास एक एक्सपायरी अभी और भी है जो कि बड़ी एक्सपायरी है 27 तारीख की। अब आप आज का दिन तो ट्रेड करोगे, फिर 2 दिन की छुट्टी पे चले जाओगे, फिर 4 दिन बाद आपको और ट्रेड मिलेंगे। तो कुल मिला के सेशन रह गए हैं 4 से 5, आज का मिला के 5 सेशन के अंदर मार्केट को कम से कम 23,000 और 23,000 के ऊपर लाके 23,200 तक ड्रैग करना है। 23,200 तक ड्रैग करेंगे तो आपकी सीरीज अच्छी कटेगी, और नहीं तो इस सीरीज में भी
आपका बहुत नुकसान होगा और आपका आपका मन दुखता रहेगा कि देखो लास्ट महीने भी पैसा गवा के आए, इसमें भी हमने पैसा गवा दिया। ठीक, अब आते हैं, ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अभी मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। 23,200 से रेजिस्टेंस की ना झड़ी लगना शुरू हो जाएगा। 200, फिर 350, फिर 450, फिर 550, फिर 650, फिर 800। आप को मैंने 6 रेजिस्टेंसेस बता दिए और सपोर्ट के नाम पे क्या बोला, सिर्फ 22,800। तो रेशियो यही है आपकी, सपोर्ट 1 है और रेजिस्टेंस 5 है आपके पास। तो थोड़ा सा देख के काम करना, धीरे धीरे काम करना, आराम से काम करना, तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करके काम करना। तो ये रफ बताने के लिए है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को आज का दिन भी एक्टिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल भी उनके पैसे चले गए और मेरे को आज लगता नहीं कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आएगा। हाँ, सिर्फ एक फ्राइडे फैक्टर की वजह से मैं थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करता। वो भी गिफ्ट निफ्टी ने ख़त्म कर रखी है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं पॉइंट्स, और मेरे को लगता नहीं कुछ ज़्यादा होगा भी। अगर हो जाएगा तो मार्केट्स के दौरान तो रहेंगे आपके साथ, कुछ ना कुछ तो बात होगी ही फिर। ठीक है, तो 22,700 और 22,800 ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे निफ्टी पर, और 23,000 ये इम्पोर्टेंट लेवल कब तोड़ेगा इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर याद रखें, परसों के सत्र में आउट परफॉर्मेंस दिखा था, लेकिन कल अंडर परफॉर्मेंस दिखा। करीब आधे % की गिरावट दिखी यहाँ पर। 245 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया, 49,334 के आसपास। और डिम्पी, सुबह आप हमें बता रहे थे 49,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा बैंक निफ्टी पर, और शायद आज मार्केट नेगेटिव से रेंज बाउंड ही रह सकते हैं, और अगले हफ्ते एक्सपायरी भी होगी तो काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आएगी। लेकिन निफ्टी बैंक पर आज के लिए किस तरह की रणनीति बनाए? देखिए, निफ्टी बैंक की भी यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक ने डाइवर्जेंस करके थोड़ा आगे निकलने की कोशिश नहीं की। आपने परसों का सेशन आपको याद होगा, उससे एक दिन पहले का, जब मार्केट्स में निफ्टी किसी वजह से डाउन था, फार्मा की वजह से, लेकिन बैंक निफ्टी ने 450 पॉइंट जोड़ दिए थे। अब उसमें से कल 50 पॉइंट्स खो दिए। ना केवल उसमें से 50 पॉइंट्स खोए, बल्कि प्रीमियम्स के भी 50% खो दिया। तो करीब 150-200% 200 पॉइंट का प्रीमियम हो गया था, और प्रीमियम घट के अब 100 के भी नीचे चला गया। ये आप ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हो, -4 लाख है 30 लाख में से, और नेगेटिव ट्रेड हुआ है -205। कहने का मतलब अनवाइंडिंग का प्रेशर बना, ऊपर लिखा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो यहाँ पर आके अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। अनवाइंडिंग से कॉन्फिडेंस डाउन होता है मार्केट में। अगर आप डेरिवेटिव्स में पूछेंगे तो दो खतरनाक चीज़ें होती हैं, पहला फ्रेश लॉन्ग एंड सेकंड लॉन्ग की अनवाइंडिंग। ये क्या करता है, ये एक तरफा ट्रेंड को पुश करता है। जो शॉर्ट्स होते हैं और जो शॉर्ट्स कवरिंग होती है ना, ये तो इजीली ट्रैक हो जाते हैं। मान लो शॉर्ट किया तो कवरिंग है ना, तो ये हो जाता है जल्दी जल्दी। इन शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं तो स्विंग जल्दी जल्दी मारेंगे। लेकिन जहाँ पे ट्रेडिशनली लॉन्ग होता है तो लोग सोच समझ के अंदर आते हैं, और ट्रेडिशनली अनवाइंडिंग होता है, इसका मतलब डिलीवरियाँ भी कट रही हैं, तो वहाँ पर आके सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इस डाटा को भी देखने के बाद मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि स्टिल वी आर इन द रेंज। कल क्योंकि हम 49,300 के ऊपर जाके बंद हुए थे, तो उसके पास हमारे पास एक पहला सपोर्ट तो 49,300 का है, जो कि आज ओपनिंग में ही टेस्ट हो जाएगा। दूसरा सपोर्ट 49,000 का है, तो 49,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। याद रखें, 23,000 को हम छोड़ चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना 49,000 को नहीं छोड़ा है। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट पहले करें आप, क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ भी है और अपने सपोर्ट बचाने की खासियत भी है। लेकिन अगर ये भी 49,000 को ब्रेक कर देता है तो ये भी उसी दौर में चला जाएगा जिसमें निफ्टी गया हुआ है, कि जिसको 23,000 पाने में भी 5-5 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगा आपके सामने रखने चाहिए। ऑप्शंस ट्रेड के अंदर ऑप्शंस का ट्रेडर्स को आज ज़्यादा एक्टिव होने की समय ज़रूरत नहीं है, शांति से काम करें। एज सच कोई मेजर मेरे को तो कुछ बड़ा मूव या बड़ी गिरावट एज सच तो मेरे को नहीं दिख रही है। तो फिर स्टिल वी आर इन द रेंज, और नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट एंड एक्युमुलेशन का स्टांस रखें। संतोष मीना मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संतोष सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आपका टेक सर इंडेक्स पे। नमस्ते डिम्पी। यस, मार्केट देखे तो कई दिन हो चुके हैं, मार्केट को डिस्कस करें, रोज वही डिस्कशन रहता है कि 22,800 को प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन 22,900 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, तो रेंज में अटका हुआ है। क्या रिस्क खुल रहा है वापस 22,800 ब्रेक होने का? वैसे मार्केट की ब्रेक देखे तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन कल फिर से एफआईआई 2-3 दिन की बाइंग के बाद डेरिवेटिव मार्केट में फिर से शॉर्टिंग हुई है, तो
कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क बन रहा है क्या हम 22,800 ब्रेक कर देंगे। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, अगर 22,800 से 750 का एरिया वो ब्रेक होता है तो फिर रिस्क बन जाएगा कि शायद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और 22,500 की ओर हम जाए। अदरवाइज मार्केट रेंज अटका रहेगा। इन केस हम 23,000 को क्रॉस करते हैं तो फिर एक बार निफ्टी शायद 20 डे मूविंग एवरेज जो 23,200 के आसपास है उसको टेस्ट करने का अटेम्प्ट कर सकता है। तो देखना होगा। बैंक निफ्टी वो भी वैसे मजबूत कड़ी रहता है, लेकिन इसमें भी फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। तो कल अंडर परफॉर्म किया, आज देखते हैं क्या इसमें तेजी बनती है। 48,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जब तक उसके ऊपर है थोड़ा सा बुलिश बायस रहेगा। लेकिन इन केस 48,800 के नीचे फिसलता है तो वहां भी थोड़ा सा डाउनसाइड का रिस्क खुल जाएगा। तो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। बस एक कल का कंसर्न यही है कि एफआईएस की तरफ से फिर से सेलिंग आई है। और नॉर्मली जब भी मार्केट बॉटम बनाता है तो लार्ज कैप स्टार्ट करते हैं आउट परफॉर्मेंस। अभी फिलहाल के लिए 2 दिन से 3 दिन से मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो थोड़ा सा डाउटफुल है कि शुरुआत तेजी की थोड़ा सा लार्ज कैप से होनी चाहिए थी। तो अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, थोड़ा सा क्लैरिटी की वेट कीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए।